हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कि शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाने पे क्या मैनेज करें और इसके क्या काज होते हैं। अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो किस वजह से प्लेटलेट की कमी हो जाती है, इसमें सिम्टम कौन होते हैं और इसमें घरेलू क्या उपचार करें, घरेलू क्या नुस्खा अपनाएं कि जो है ये मैनेजमेंट से पूरा हो जाए। और कुछ इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बेस्ट काम करती है, इस सब के बारे में हम देखते हैं। तो प्लेटलेट की कमी को यानी जब लो प्लेटलेट को हम थ्राम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्राम्बोसाइटोपिनिया यानी लो प्लेटलेट हो जाते हैं तो उसको कंडीशन को थ्राम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और इसमें देखते हैं कि कॉज क्या होते हैं, किस कारण से ये प्लेटलेट की कमी बॉडी में हो जाती है। तो इसमें अगर कॉज में देखें तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से अक्सर हो जाती है, और इन्फेक्शन बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन की वजह से भी जो है बॉडी में ये प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो ये दो मेन काज होते हैं, मेडिसिन की साइड इफेक्ट से और जो है इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। अब मेडिसिन में जैसे देखा गया है कि पेन किलर मेडिसिन अक्सर जो है प्लेटलेट को डाउन कर देती हैं। और अब देखते हैं कि थ्राम्बोसाइटोपिनिया यानी लो प्लेटलेट के जो है ये सिम्टम क्या होते हैं। तो जब बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, बॉडी में प्लेटलेट कमी हो जाती है तो इसमें हिमोरेजिक कंडीशन हो जाती है, यानी जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। एनल ब्लीडिंग हो जाती है, माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन में भी ब्लीड करने लगता है, यानी पिन पॉइंट ब्लीडिंग को पेटेची कहते हैं। ब्रूसेस हो जाते हैं, यानी जगह जगह नीला पड़ जाता है। तो ये सब जो है सिम्टम हीमोरेज यानी ब्लीडिंग के सिम्टम हो जाते हैं। और यूरिन में भी ब्लड आ सकता है, माउथ से, गम से, इस तरीके से जगह जगह से ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये लो प्लेटलेट यानी प्लेटलेट जब कम हो जाते हैं तो ये इंडिकेशन होता है। अब हम देखें अगर प्लेटलेट के नॉर्मल जो है वैल्यू क्या होती है प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। और ये जो सिम्टम होते हैं, हिमोरेज वाली कंडीशन होती है, ये अमूमन जो है 50,000 जब ये प्लेटलेट काउंट हो जाता है तो 50,000 के कंडीशन पे होने के चांसेस रहते हैं। और अगर 50,000 से नीचे हो गया प्लेटलेट काउंट तब तो फिर वो कंडीशन ऐसी रहती है कि फिर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए और बिना जो है जैसे डॉक्टर साहब परमिशन दे उस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन देखी गई है कि 50,000 से कम प्लेटलेट हो जाते हैं तो वो कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें फिर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ड्रिप वगैरह लगाते हैं तो जाके फिर वो बैलेंस हो पाता है। तो अब देखते हैं इसमें कि जो है कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिससे जो है प्लेटलेट की जो कमी पूरी हो जाती है, वो प्लेटलेट की कमी पूरी हो जाती है। तो इस घरेलू नुस्खे में जैसे एक है कि पपीते की पत्ती पीस के पिया जाए, कम से कम सुबह शाम पपीते की पत्ती थोड़ा सा पीस के पिया जाए तो इससे भी धीरे धीरे करके प्लेटलेट काउंट पूरा हो जाता है। जो लो लेवल हो जाता है प्लेटलेट्स की वो धीरे धीरे करके नॉर्मल लेवल में आ जाता है। और बकरी का दूध यानी गोट मिल्क से भी जो है ये पूरा हो जाता है। गोट मिल्क जो है इजीली डाइजेस्टिबल होती है, हजम भी हो जाती है, कायदे से जल्दी से हजम भी हो जाती है, तो इसलिए गोट मिल्क है, पपीते की पत्ती है। और नारियल पानी भी पीते रहना चाहिए। इससे भी वीकनेस दूर होती है, कमज़ोरी दूर होती है। और साथ में जो प्लेटलेट काउंट कम रहते हैं इससे प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे करके इंक्रीज कर जाते हैं और नॉर्मल लेवल तक आ जाते हैं। और इसमें एक पानी जो है नॉर्मल वाटर को पीना चाहिए, नॉर्मल वाटर की कमी नहीं होने देना चाहिए। नॉर्मल वाटर पीते रहने से बॉडी में पानी का फ्लो बिल्कुल से पूरा हो जाए। कमी हो जाने पे भी दिक्कत होती है, तो पानी की कमी ना होने दे बॉडी में, पानी कायदे से पीते रहें नॉर्मल वाटर। इससे भी जो है ये प्लेटलेट बढ़ाने में
हेल्प करता है। और इसमें एक फ्रूट होती है, कीवी फ्रूट होती है, तो ये कीवी फ्रूट भी लेते रहें। तो इस तरीके से ये फ्रूट है, कीवी फ्रूट है, नारियल पानी है, बकरी का दूध है और पपीते की पत्ती है। इसको लेते रहने से जो है प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। अगर ये सब ना भी मिले तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर कर रहे हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। ये भी धीरे धीरे करके प्लेटलेट काउंट जो लो रहता है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल लेवल तक पहुंचा देती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन तो होती है कि आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन हो। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि अगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कमज़ोरी बहुत मार्क्ड है और अक्सर जो है प्लेटलेट डाउन होते हैं, चाहे वो डेंगू फीवर हो या और कोई भी वायरल इन्फेक्शन का फीवर हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, पेशेंट को एक्सट्रीम वीकनेस होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन 200 पावर में सुबह शाम कम से कम जो है लिया जाए और हर हफ्ते लिया जाए। इसको हर हफ्ते में एक दिन सुबह शाम लिया जाए। तो ये दवा लेने से जो वीकनेस रहती है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, वो कमज़ोरी धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें एक और मेडिसिन होती है हैमामिलिस। हैमामिलिस मेडिसिन जब ब्लीडिंग होने लगे, बॉडी से ब्लीडिंग होने लगे, मुंह से यानी गम से ब्लीडिंग होने लगे या एनल ब्लीडिंग होने लगे या बॉडी में और भी कहीं से ब्लीडिंग होने लगे, तो ब्लीडिंग की कंडीशन में फिर ये हैमामिलिस 200 पावर में 5-5 बूंद सुबह शाम लिया जाए तो धीरे धीरे करके ये इसको रेगुलर लेना है। 5-5 बूंद सुबह शाम जितने दिन ब्लीडिंग हो रही है रेगुलर लिया जाए तो धीरे धीरे करके ये ब्लीडिंग जो होती है उसकी चीज़ को सही कर देती है। इसमें एक और मेडिसिन होती है फास्फोरस। फास्फोरस मेडिसिन भी जो है 200 पावर में ब्लीडिंग के कंडीशन में बहुत ही बेस्ट काम करती है। जहाँ पे प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जा रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है और साथ में फिर बर्निंग हो रही है, बॉडी में जलन हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये फास्फोरस मेडिसिन 200 पावर में सुबह शाम 5-5 बूंद थोड़ा से पानी में डाल के लिया जाए तो धीरे धीरे करके ये कंडीशन को नॉर्मल कर देती है। और इसमें एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जेल्सीमियम 30 पावर में या 200 पावर में। ये भी सुबह शाम 5-5 बूंद करके थोड़ा से पानी में डाल के लिया जाए तो ये जेल्सीमियम मेडिसिन जब कंडीशन वीकनेस की बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेशेंट उठ बैठ नहीं पा रहा है, चलना मुश्किल हो जा रहा है और पता लगा दीवार पकड़ के चल रहा है, किसी के सपोर्ट से चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर ये जेल्सीमियम मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और पपीते की पत्ती अगर नहीं मिल पा रही है तो उसकी जगह पे एक कैरिका पपाया करके मदर टिंचर होती है। इस मदर टिंचर को 10-10 बूंद थोड़ा से पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में कम से कम लिया जाए तो इससे भी जो है प्लेटलेट काउंट जो कमी रहती है वो धीरे धीरे करके पूरी हो जाती है। तो ये पपीता ही होता है, कैरिका पपाया इसका बॉटनिकल नेम होता है पपीते का। तो इसकी मदर टिंचर 10-10 बूंद करके थोड़ा से पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम 3 बार लिया जाए। ये रेगुलर लिया जाए थोड़ा दिन, तो ये रेगुलर लेते रहने से फिर ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी लो प्लेटलेट्स हो जाता है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है, प्लेटलेट की कमी पूरा करने में बहुत ही मदद करती है। तो इस तरीके से प्लेटलेट की कमी ज़्यादातर डेंगू फीवर में देखी गई है, जो कि इधर अक्टूबर और नवंबर के महीने में मोस्टली लोगों को ज़्यादा हो जाती है। तो इस डेंगू फीवर में ये घरेलू नुस्खा अपनाएं। तो दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी लो प्लेटलेट काउंट में अगर ये सब जो घरेलू नुस्खे बताए गए हैं, ये घरेलू नुस्खे अपनाए जाए और जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई गई है इसको भी लिया जाए तो इससे जो प्लेटलेट काउंट रहता है, लो रहता है, वो धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाता है, धीरे धीरे करके नॉर्मल लेवल में आ जाता है और फिर पेशेंट की तबीयत आराम मिल जाता है, पेशेंट धीरे धीरे करके सही हो जाता है। तो दोस्तों हमने जो ये प्लेटलेट काउंट कम के लिए जो कुछ जानकारी दी, उसको अच्छा लगे तो उसको जो है लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ना की हो सब्सक्राइब करें।
जिससे और भी वीडियो की जो जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके।